बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा हिंद में शामिल हर सिपाही को मुजाहिद टीवी का सलाम। नाज़रीन, क्या इस दुनिया में ये मुमकिन है कि शहद की मक्खियों के बग़ैर शहद तैयार हो सके और गाय और भैंस रखे बग़ैर हम दूध हासिल कर लें? नाज़रीन, ये एक टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुकी है और उसके ज़रिए ये अब मुमकिन होने जा रहा है। इस हवाले से आज का वीलॉग बड़ा ही दिलचस्प है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने से पहले मुजाहिद टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, मिल्ली बाओ नामी एक कंपनी के बानी और चीफ एग्जेक्टिव जो हैं डार्को एक वीगन है। यानी कि वीगन उसको कहते हैं कि जो जानवरों के जिस्म से निकलने वाली कोई भी चीज़ जैसे कि दूध या अंडे वगैरह हों वो ना खाते हों, उनको वीगन कहते हैं। तो मगर इनका कहना है कि एक वीगन होने के नाते मुझे शहद बहुत याद आता है। ये चीफ एग्जेक्टिव हैं, चूँकि बाओ नामी कंपनी के, मिली बाओ कंपनी के चीफ एग्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि वो एक वीगन है और वीगन होने के नाते उनको शहद बहुत याद आता था। चूँकि ज़रूरत ईजाद की माँ है तो ये चीज़ें फिर इसलिए ईजादात की तरफ जा रही हैं। तो आज के वीलॉग में ये तो कोई ऐसी अजीब बात नहीं है कि वीगन लोगों को मखसूस खानों की याद सताती हो, मगर हैरान कौन बात यह है कि डार्को ने इस मसले का हल निकाल लिया है। डार्को ने एक ऐसा शहद तैयार किया है जो कि हर तरह से आम शहद जैसा है, मगर इसकी तैयारी में शहद की मक्खियों का इस्तेमाल हरगिज नहीं है। जी हाँ, शहद की मक्खियों के बगैर शहद तैयार कर लिया गया है। ये डार्को नामी कंपनी ने तैयार किया है, जिसके चीफ एग्जेक्टिव एक वीगन है और उनकी वीगन होने के नाते वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं जो कि किसी भी जानवर के जिस्म से निकल के बनती है। तो उन्होंने ये ऐसा शहद तैयार कर लिया है। नाज़रीन, वो कहते हैं कि जब आप शहद की तैयारी के अमल को देखें तो इसकी शुरुआत तब होती है जब शहद की मक्खियां फूलों से पोलन और नेक्टर जमा करती हैं और फिर उसे शहद के बुनियादी अनासर फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तब्दील कर देती हैं। हमने लेबॉर्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इस्तेमाल से इस अमल को कॉपी किया। गुज़श्ता चंद सालों से पौधों से बने गोश्त और डेयरी के मुतबादल काफ़ी मकबूल होते जा रहे हैं, मगर ज़्यादातर लोगों ने अभी ये मुतबादल जायके, ग़िज़ा का टेक्सचर या इस्तेमाल की आसानी के हवाले से अभी आम गोश्त या डेयरी अशिया की तरह आम नहीं हुए हैं ये प्रोडक्ट्स। मगर अब मिल्ली बाओ जैसी मुतअद्दिद कंपनियां वीगन अशिया पर फर्मेंटेशन का अमल लगाकर ये कोशिश कर रही हैं कि वो पौधों की मदद से ऐसे मुतबादिल बनाएं जो कि हर लिहाज से असल अशिया जैसी हों। फर्मेंटेशन के अमल के जरिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म काबिल नोश ज़र्रात को हजम करके मुफीद अज्जा निकालते हैं। जैसे यीस्ट को शुगर के ज़र्रात को इस्तेमाल करते हुए अल्कोहल बनती है, तरीका यीस्ट को इस्तेमाल करते हुए, जो कि बियर बनाने में आसानी से इस्तेमाल होता है। मगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सही अंदाज में चुनकर और उन्हें मखसूस अज्जा देकर ये मुमकिन है कि एक मखसूस चीज़ तैयार की जा सके, जैसे कि शहद या दूध या अंडे की जर्दी है। ये तरीका कार इस्तेमाल करने वाली एक कंपनी लंदन में मौजूद बेटर डेयरी के नाम से है, जो कि यीस्ट यानी कि खमीर की फर्मेंटेशन के जरिए दूध और पनीर तैयार कर रही है। ये बेटर डेयरी कंपनी लंदन की जो है वो ऑलरेडी फर्मेंटेशन के अमल को करके दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स वो बना रही हैं। जबकि मैंने दूसरा बताया कि वीगन जो हैं उनके मिली बाओ कंपनी के जो चीफ एग्जेक्टिव हैं वो वीगन है। अब उन्होंने फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अब उन्होंने इस तरह का शहद तैयार कर लिया है। बेटर डेयरी जो है उसके बानी हैं ज्यूअन
नगराजा, वो कहते हैं कि जैसे यीस्ट को बियर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम ऐसे ही थोड़ा सा तब्दील करके इससे वो चीज़ तैयार करवाते हैं जो हम चाहते हैं। इस तरीके से टेक्नोलॉजी यीस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसे हम तब्दीली के प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे केस में हम इससे डेयरी अशिया बना रहे हैं। सैन फ्रांसिस्को में क्लारा नामी एक कंपनी इसी तरीके से अंडे की सफेदी भी तैयार कर रही है, और उन्हें उम्मीद है कि 2028 तक वो दुनिया में अंडे की प्रोटीन तैयार करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। इसके बानी आर्टोरो कहते हैं कि हमारी मखसूस फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी हमें रवायती अंडों के मुकाबले में जायके, टेक्सचर और खाने के इस्तेमाल के हवाले से बेहतर अंडे तैयार करने की सलाहियत देती है। अब उन सब से वीगन लोग तो खुश हो ही रहे हैं, मगर ऐसी तैयार करदा अशिया के माहौलियाती फवायद भी हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक गोश्त और डेयरी अशिया की तैयारी दुनिया में ग्रीन हाउस गैसेस की पैदावार का 14.5% तक खा जाती है। अहम माहिरीन के मुताबिक दुनिया में शहद की बढ़ती हुई मांग शहद की मक्खियों के कई अक़साम को नुकसान भी पहुंचा रही है। डार्को कहते हैं कि कमर्शियल बुनियादों पर शहद की मक्खियों की एक किस्म पालने से दीगर अशिया को नुकसान पहुंच रहा है, और जिनकी जंगली शहद की मक्खियां नापैद होती जा रही हैं। इस तरीके से जो हम ये देखते हैं कि शहद की मक्खियों के फार्म बनाए हुए हैं और इनको डब्बों में बंद करके उनसे शहद लिया जाता है। इस तरीके से जंगली शहद की जो मक्खियां हैं उनकी किस्म अक़साम जो हैं वो नापैद होती जा रही हैं। इस बात का इम्कान ज्यादा है कि इन तरीकों से तैयार करदा डेयरी अशिया को पहले दूसरी अशिया के इज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाने के बजाय उसके लिए कि उन्हें बराह रास्त होटलों में डालकर सार्फिन को दिया जाएगा। डार्को कहते हैं कि मार्केट में बिकने वाले शहद का 2/3 दीगर अशिया की तैयारी में इस्तेमाल के लिए बिकेगा, जैसे कि अशियाए खुर्दनोश या कॉस्मेटिक्स या अद्वियात के हवाले से इसकी इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ये शुरू में इसको बेचने का इरादा रखते हैं। तो बतौर एक कंपनी हमारा पहले मॉडल बिजनेस सेल्स का है। हमारे पास अभी से 15 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने हमसे माल खरीदने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। उन्हें तवक्को है कि इस साल के आखिर तक वो अपनी पहली खेप मार्केट में भेज चुके होंगे। बेटर डेयरी नामी कंपनी की भी ऐसी स्ट्रेटजी है। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया, लंदन वाली कंपनी अपनी कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त के अमल से कदरे ज्यादा दूर है, मगर उन्हें यकीन है कि वो ज्यादा मिकदार में पैदावार हासिल कर सकेंगे, और वो अभी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को फरोख्त में दिलचस्पी रखते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा हट या मैकडोनल्ड के बारे में सोचें तो आपको पनीर की ज़रूरत है जो कि एक मखसूस अंदाज में पिघलता है, या चीज़। तो ऐसे ही एक ऐसा पनीर तैयार करना जो वीगन भी हो और पकाने के दौरान वो पिघले भी ना और तेल भी ना बने, तो इसको तैयार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मगर कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त में एक मसला ये आएगा कि आप ऐसी अशिया को कहेंगे क्या, इनको नाम क्या देंगे, ये मसला है। क्या ये वाकई दूध, शहद या अंडे हैं? कंपनियों को उम्मीद है कि हुकाम इनके नजरिए पर इत्तेफाक करेंगे। नगाराजा कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल सतह पर एक जैसे हैं तो उन्हें ऐसे ही पुकारा जाना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर मॉलिक्यूल सेम हैं। तो वो कहते हैं कि इनको नाम भी वही देना चाहिए, इनका नाम बदलना नहीं चाहिए। मगर अगर हमें कोई और नाम देना भी पड़ा तो वो कह रहे हैं कि हम फिर इस पे भी डिस्कस कर लेंगे, सोच लेंगे। नाजरीन, आप ये टेक्नोलॉजी में जिद्दत के हवाले से आपके सामने हमने आज का ये वीलॉग रखा है कि जिस तरह जैसे कि दुनिया में टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया आगे निकलती जा रही है, तरक्की होती जा रही है, इसी तरह अब शहद जो है वो मक्खियों के बगैर बनना शुरू हो रहा है, और दूध के लिए हमें अब गाय
یا بھینس رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. یہ ٹیکنالوجی کی جدت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں ہماری آپ کو ذرا سی یہ کاوش اچھی لگے اور تو ویڈیو کو لائک کریں, مجاہد ٹی وی کو سبسکرائب کریں, تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح نئے نئے موضوعات پہ نئے نئے ویلاگز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں. اللہ کریم پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.